बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, मैं भी ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन। कोलिजन को शुरू करना है कि कोलिजन किसे कहते हैं। कोलिजन फिजिक्स की जुबान में क्या है? वैसे आमतौर पर तो दो चीजों का टकराव ये होगा कोलिजन, लेकिन फिजिक्स की जुबान में कोलिजन की डिफिनेशन कुछ इस तरह होगी: when two or more bodies come close to each other and there is some sort of interaction between them in the presence or absence of external forces is called collision। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज आपस में क्लोज आ जाए, करीब करीब आ जाए, और इनके दरमियान कुछ इंटरेक्शन हो जाए, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इसको हम बोलेंगे कोलिजन। ये तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराएंगी, ठीक है, इनमें जो इंटरेक्शन होगा, ये जो इंटरेक्शन का जो वर्ड है ना, इसको याद रखें। इंटरेक्शन का मतलब है कि इनमें तबादला होगा। तबादला होगा फोर्सेस का, या तबादला होगा मोमेंटम का, या तबादला होगा काइनेटिक एनर्जीज का इन दोनों बॉडीज के दरमियान। तो इसी इंटरेक्शन को कहते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब ये भी है कि जब दो बॉडीज आपस में टकरा जाएं तो इनमें वेलोसिटीज का जो तबादला हुआ है, वेलोसिटीज का जो इंटरेक्शन हुआ है ना, और एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी इफेक्ट हुई है, ये देखा जाता है। इसको भी कोलिजन कहते हैं। फिजिक्स में कोलिजन के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में जरूर बिल जरूर फिजिकली टकराए। अगर दो बॉडीज फील्ड में टकरा जाए, ये जो फील्ड्स होती है, तो तब भी कोलिजन हो जाएगा। यानी जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो सेम चार्ज है, जब वो करीब आएंगे तो इनकी फील्ड्स आपस में टकरा जाएंगी। तो सेम चार्जेस की जो फील्ड होती है, वो जब टकराएंगी तो इनमें क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो फिजिकली टकराने से पहले पहले इनमें क्या हो गया? रिपल्शन। इसी तरह दो प्रोटॉन्स हैं, वो आपस में करीब आ रहे हैं और टकराना चाहते हैं, तो फिजिकली टकराने से पहले इनके फील्ड्स आपस में टकरा जाएंगे। जब इनके फील्ड्स टकरा जाएंगे तो कोलिजन फील्ड्स में ही हो जाएगी, और इन दोनों में क्या हो जाएगी? रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। इसी तरह अगर दो मैग्नेट्स हैं, आप दोनों मैग्नेट्स के नार्थ नार्थ को करीब कर लीजिए, तो जब दोनों के नार्थ आपस में करीब होंगे तो इनमें क्या हो जाएगी? रिपल्शन। यानी फिजिकली टकराने से पहले क्या हो जाएगी? रिपल्शन। ये भी कोलिजन कहलाता है। तो कोलिजन की डिफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। तो कोलिजन की डिफिनेशन है: when two or more bodies come closer to each other and there is some sort of interaction between them is called collision। For collision to occur, the colliding of two bodies must not necessarily touch। The collision occur in fields also। फील्ड में भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द कोलिजन ऑफ टू सेम चार्ज पार्टिकल्स, जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे ही ये दोनों करीब आएंगे, ये इनकी फील्ड है। यानी ये इन दोनों की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये दोनों टकराएंगे आपस में, तो फिजिकली टकराने से पहले पहले इनकी फील्ड्स आपस में टकरा जाएंगी और इनमें हो जाएगा रिपल्शन। ये इस तरीके से रिपल होके चले जाएंगे। कोलिजन की एक और डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखते हैं। कोलिजन की दूसरी डिफिनेशन ये है कि जब दो बॉडीज हैं वो आपस में करीब आ जाए और वो टकरा जाए एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे पर फोर्स लगाएं बहुत ही कम टाइम के लिए। यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें जब दो बॉडीज टकराती है, एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, तो टाइम बहुत कम लिया जाएगा, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं कोलिजन। यहाँ पे लिखा हुआ है: व्हेन टू बॉडीज कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर and exert forces on each other in a very short intervals of time is called collision। कोलिजन जो है, इसमें देखा जाता है कि दो बॉडी टकरा रही है, एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रही है, तो इस दौरान जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी उनको हम क्या लेंगे? उनको हम जीरो लेंगे। उनको हम कुछ लम्हों के लिए क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। यानी कोलिजन के दौरान जो सिस्टम हम लेते हैं वो लेते हैं आइसोलेट सिस्टम। क्योंकि कोलिजन में जब दो बॉडीज टकराती है तो इस जोर से टकराती है और इतना ज्यादा फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर कि एक्सटर्नल फोर्स उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। एक्सटर्नल फोर्स होता है या नहीं होता? तो आंसर है तो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस है इनको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते,
ये होते हैं, लेकिन कोलिशन के दौरान जब दो बॉडीज टकराएंगी तो उनकी आपस में ये फोर्स इतना ज्यादा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स इसके मुकाबले में बहुत ही कम होगा। तो कोलिशन के बारे में अब तक हमें ये मालूमात हुई कि कोलिशन होता है इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में भी होता है जब दो बॉडीज फिजिकली टकराती है, लेकिन ये नॉन कांटेक्ट भी होता है, जैसे दो बॉडीज फील्ड्स में टकराती है एक दूसरे के साथ। इसी तरह कोलिजन जो है, अगर हम कांटेक्ट फोर्स देखें और नॉन कांटेक्ट फोर्स देखें, इस लिहाज से दो तरह से हो गई। इसी तरह अगर हम देखें तो कोलिजन जो है ये द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिहाज से भी इसके फिर दो टाइप्स हैं कि बाज़ औक़ात बॉडीज बिल्कुल ऐसी टकराती है, बिल्कुल आमने सामने। इस तरह की कोलिजन को बोलता है हेड ऑन कोलिजन। लेकिन बॉडीज तो ऐसे भी टकराती है साइड बाय साइड। इस तरह की कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो कोलिजन की दो टाइप्स ये भी हैं, एक को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन और एक को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो ये भी लिखते हैं, यानी द कोलिजन इन विच टू बॉडीज collide to each other and the line of impact of both the bodies is same, and after collision both the bodies are moving in one dimension and in same path. Such collision is called head on collision. इसको लिखते हैं सबसे पहले, the collision in which two bodies collide with each other with same line of impact and after collision both are moving in same path is called head on collision in one dimension. इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। What is mean by line of impact? अगर एक बॉडी है इस तरह और ये जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है कि ये बॉडी जो है, बॉडी ए, ये इस लाइन में जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक दूसरी फर्जी लाइन भी बना लेता हूँ, यानी ये हो जाएगी कोई सरफेस। दूसरी बॉडी ये हो गई, दिस इज बॉडी बी, और इसका लाइन ऑफ मोशन भी यही है, तो इसका भी लाइन ऑफ मोशन वही है जो बॉडी ए का है। अब इन दोनों बॉडीज में कोलिजन होगा, तो अगर दोनों टकराएंगी तो सेम लाइन में ही टकराएंगी। अगर देखा जाए तो इन दोनों बॉडीज की लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये सेम है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि जब ये बॉडी टकराएगी तो किस लाइन में टकराएगी, दूसरी बॉडी के साथ। बॉडी ए बॉडी बी के साथ इस लाइन में टकराएगी, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है जो इसकी इन दोनों बॉडीज की सेंटर में से यहाँ पे से गुजर रही है। तो जब ये दोनों टकराएंगी आपस में, यानी इस तरीके से में होगी कोलिजन। तो कोलिजन के बाद ये भी हो सकता है कि ये दोनों बॉडीज ऐसे चली जाए तो उसी वन डायमेंशन में ये दोनों आफ्टर कोलिजन गई है। और ये भी हो सकता है कि फॉर ये वाली बॉडी ए है एंड दिस इज द बॉडी बी। बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बॉडी बी जो है ना वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है v1, बॉडी बी की वेलोसिटी कम है v2। जब ए बी के साथ टकराएगी तो दोनों का लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये सेम है। मैं बता चुका हूं कि व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी जिस लाइन में एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलिजन करेगी और उस पर असर करेगी, उसको अपना मोमेंटम देगी या काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगी, तो यही उसका इम्पैक्ट होगा। तो बहरहाल ये जो बॉडी ए बॉडी बी के साथ टकराएगी तो ये भी हो सकता है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, वन डायमेंशन में। तो इस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन ये भी हो सकता है कि दो बॉडीज आपस में टकराए, जैसे एक बॉडी ये हो गई, अब इस बॉडी का लाइन ऑफ मोशन ये होगा जबकि दूसरी बॉडी कुछ इस तरह आ रही है, ऐसे इस तरीके से। अगर इसको लाइन ऑफ एक्शन ले लिया जाए तो ये जब टकराएंगी तो ये साइड बाय साइड टकराएंगी, आमने सामने नहीं टकराएंगी कि इनको हम हेड ऑन बोल सके। ये चूंकि साइड बाय साइड टकराएंगी तो इनमें कोलिजन कुछ इस तरह होगा, यानी ड्यूरिंग कोलिजन ये कुछ ये होगा इनके दरमियान कोलिजन इस तरीके से, यहाँ पे हो रहा है कोलिजन। और कोलिजन के बाद हो सकता है कि दोनों वन डायमेंशन में जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि दोनों चली जाए टू डायमेंशन में, एक इस तरफ चली जाए और दूसरी बॉडी इस तरफ चली जाए। ये इन दोनों का अलग अलग हो गया लाइन ऑफ मोशन। उन दो बॉडीज का सेम था लाइन ऑफ मोशन, इन दो बॉडीज का लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है।
जब ये टकराएंगी यहाँ पे तो यहाँ पे होगा इम्पैक्ट। जब इनका इम्पैक्ट यहाँ पे होगा, साइड बाय साइड होगा, इस तरह के कोलिशन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिशन। Collision of two bodies in which bodies collide side by side is called oblique collision और side by side collision। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार कोलिजन जो होगा वो आमने सामने होगा। दो गाड़ियां अगर टकराती है तो बाज़ औक़ात आमने सामने टकरा जाती है, लेकिन वही दो गाड़ियां बाज़ औक़ात साइड बाय साइड भी टकरा जाती है। दो बिलियर्ड बॉल्स या अगर कोई स्नूकर खेल रहा है तो दो बॉल्स बाज़ औक़ात बिल्कुल सामने टकरा जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात साइड बाय साइड भी टकरा जाते हैं। तो लाइन ऑफ मोशन के लिहाज से कोलिजन के दो टाइप्स हो गए, और कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिहाज से भी इसके दो टाइप्स हो गए। अब हम इसके दो टाइप्स और पढ़ेंगे और वो होगी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से कोलिजन के दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन और एक को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन वो है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराएं, उनमें कोलिजन हो और टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम ये क्या रहे? रिमेन्स कंजर्व्ड। सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मजीद समझते हैं। तो ये वो कोलिजन है जिसमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इसी तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ये बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। और शर्त यह है कि सिस्टम हो आइसोलेटेड सिस्टम, जिस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर ये ना हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की मजीद, और वो ये कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। इसके एग्जाम्पल्स में आता है दो बिलियर्ड बॉल्स की कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल कोई स्नूकर खेल रहा है और उसने एक बॉल को हिट किया बहुत ही स्लो तरीके से, वो बॉल जा रहा है और उसने दूसरे बॉल को हिट कर दिया बहुत ही स्लोली। तो ऐसी कंडीशन में जब ये बॉल आगे जा रहा है इसके पास कुछ खास मोमेंटम है। साथ में डायग्राम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस बॉल को हिट किया, ठीक है, ये वाली बॉल हो गई ए, जबकि एक बॉल यहाँ पे पहले से पड़ी हुई है, ये वाली बॉल है बी। इसकी मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इसकी 0 है, ठीक, जबकि इस बॉल की इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, वो हम चलो वो हो जाएगी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वैसे ये भी काफी ज्यादा है, लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये इसकी मोमेंटम है। जब इसको हमने हिट किया तो ये अपने इस मोमेंटम के साथ चला गया और बॉल बी से टकरा गया। जैसे ही ये बॉल बी से टकराया है तो ये बॉल ए खुद क्या हो गया? स्टैटिक। यहां पे जरा टोटल मोमेंटम मालूम कर लेते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो टोटल मोमेंटम आ जाएगा, इनिशियल कितना है? सॉरी, बॉडी ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 2 है, जबकि बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम 0। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम जो कि आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो कि हमने मालूम कर लिया। अब जब बॉल ए बॉल बी से टकराई है यहाँ पे हो गया कोलिजन। सो दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है? आफ्टर कोलिजन ये हुआ है कि ये जो बॉल बी है ये चलने लगा और बॉल ए रुक गया। बॉल ए का फाइनल मोमेंटम हो गया 0, ये वाला बॉल ए हो गया, जबकि बॉल बी जो है वो चलने लगा और इसका फाइनल मोमेंटम 0 नहीं है बल्कि वो है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मालूम कर लेते हैं टोटल मोमेंटम।
0 plus 2 is equal to 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सो दिस इज फाइनल मोमेंटम. तो देख लें, इनिशियल मोमेंटम बराबर आ गया फाइनल मोमेंटम के. ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर इलास्टिक कोलिजन. इसी तरह अगर बॉडी ए के साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी भी हम 2 कर लेते हैं कंसिडर कि वो 2 जॉल है, और बॉडी बी है रेस्ट में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. यही मिसाल यहां भी अप्लाई कर लीजिए. जब ये दोनों टकरा गए, सो दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है? 2 जॉल. लेकिन आफ्टर कोलिजन चूंकि बॉडी ए जो है वो रेस्ट में हो गया है, तो इसकी एनर्जी पहले क्या थी? 2. अब ये रेस्ट में हो गया है, अब इसकी एनर्जी क्या हो गई है? 0. के ई इज इक्वल टू 0. लेकिन बॉडी भी मोशन में चला गया. जब ये मोशन में चला गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि अब फाइनल है वो 2 हो गई. सो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 2 जॉल. 2 जॉल इनिशियल भी थी और 2 जॉल फाइनल भी है. तो ये इलास्टिक कोलिजन की एक मिसाल हो गई. तो इलास्टिक कोलिजन क्या हमें मिलता है आम लाइफ में? तो ये बिलियर्ड बॉल के एक एग्जांपल है, लेकिन यह भी 100% नहीं है, क्योंकि जब 2 बिलियर्ड बॉल्स आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो साउंड पैदा करेंगे. यानी काइनेटिक एनर्जी मुकम्मल तौर पे एक बॉडी की दूसरी बॉडी में कन्वर्ट नहीं होगी. मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा साउंड में जाया होगा. इसलिए इसको भी हम 99% तक कह लेंगे, 99.5% तक कह लेंगे कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है. लेकिन 100% ये भी नहीं है. तो 100% ये कहाँ पे होता है? ये मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, जब आयंस आपस में टकराते हैं, जैसे सेम चार्ज वाले आयंस, और उनमें फील्ड में हो जाती है कोलिजन और फिर वो वापस चले जाते हैं. या अगर वो फिजिकली भी टकराएंगे तो कोई आवाज से पैदा नहीं करेंगे ना. तो जब वो टकराएंगे फिजिकली और फिर वो वापस जाएंगे आपका कोलिजन, तो ये वाली कोलिजन कहलाएगी इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन जो है ये इलास्टिक कोलिजन के उलट है. यानी ये वो कोलिजन होगा कि इसमें टोटल मोमेंटम जो है वो तो रहेगा, रिमेन्स कंजर्व्ड, बट द काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो फाइनल ना होगी. और जैसे फॉर एग्जांपल 2 गाड़ियों का टकराव, जब 2 गाड़ियों में होता है एक्सीडेंट, तो इस वक्त एनर्जी जो है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज हैं वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? एक तो पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि इसमें डेंट्स बनते हैं और डेंट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी जाया होती है. इसी तरह इसमें साउंड पैदा हो जाता है, कुछ ना कुछ हीट पैदा हो जाती है, क्योंकि जाहिर है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस बढ़ेगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगी और हीट पैदा होगा. तो इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल जो है ना ये बहुत सारी है हमारे साथ. इसी तरीके से अगर 2 बॉडीज आपस में टकरा जाए और ये चिपक जाए, जैसे 2 गीली मिट्टी से बने हुए बॉल्स है ना, इनको ये टकरा गए और ये चिपक गए एक दूसरे के साथ और फिर आगे भी जा रहे हैं. तो ये भी एक एग्जांपल है इन इलास्टिक कोलिजन की. तो यहाँ पे हमें इस बात का पता चला कि वो कोलिजन जिसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व हो. जैसे 2 बॉडीज आपस में टकराएंगी तो एक बॉडी अपना मोमेंटम दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर लेगी, दूसरी बॉडी अपना मोमेंटम पहली बॉडी को ट्रांसफर कर देगी. लेकिन इसी दौरान डेंट्स बनेंगे. अगर 2 गाड़ियां हैं या 2 ऐसे बॉल्स हैं जो आसानी से टूट जाते हैं तो डेंट्स बनेंगे. तो इस तरह की मिसालें इन इलास्टिक कोलिजन की होंगी. हाँ, एक बात है कि अगर 2 बॉडीज टकराती हैं और टकराने के बाद उनमें डेंट्स नहीं बनता, कोई साउंड नहीं आती, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती, तो फिर वो कोलिजन होगी इलास्टिक कोलिजन. इसीलिए जो हम बिलियर्ड बॉल्स की एग्जांपल लेते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो उनमें 2 बॉडीज टकरा जाती है, वो जो 2 बॉल्स हैं, लेकिन आफ्टर कोलिजन कोई खास साउंड पैदा नहीं होता. अगर वो स्लोली टकराते हैं तो कोई खास हीट पैदा नहीं होती और डेंट्स नहीं पड़ते, क्योंकि डेंट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी जाया होती है. तो लिखते हैं इसकी डिफिनीशन. So momentum before collision is equal to momentum after collision, but kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy after collision. डेली लाइफ में होने वाले ज्यादातर कोलिजन्स होते हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर.
इसमें हम लोगों ने कोलिजन के बारे में पढ़ा और फिर कोलिजन जो है ना वो कांटेक्ट फोर्स के लिहाज से, नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिहाज से इसके दो टाइप्स पढ़ी। फिर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिहाज से भी इसके दो टाइप्स हैं, वो पढ़ ली। और फिर इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ी जो कि काइनेटिक एनर्जीज के लिहाज से हैं। इसके बाद द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये टॉपिक करना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।